देखिए लेबर पेन की बात करते हैं। लेबर पेन दो तरीके से देखा गया है, एक फॉल्स लेबर पेन, दो टाइप्स हैं इसकी, फॉल्स लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन। फॉल्स लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन। फॉल्स लेबर पेन को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम सुपीरियस 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 लेबर भी बोलते हैं और प्रोडर्मल भी बोलते हैं। प्रोडर्मल लेबर भी बोलते हैं, क्योंकि लेबर प्रोसेस से पहले होता है। कब होता है फॉल्स लेबर पेन, आपको कब देखने को मिलेगा, लेबर पेन से पहले। तो प्रोडर्मल लेबर बोलते हैं इसको, सुपीरियस लेबर भी बोलते हैं इसको, फॉल्स लेबर बोलते हैं, फॉल्स लेबर पेन बोलते हैं। ठीक है, कब होता है, बिफोर द ट्रू लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन से पहले देखने को मिलेगा। ठीक है, कब, 2 to 3 वीक बिफोर। कितने टाइम पहले, 2 to 3 वीक बिफोर आपको फॉल्स लेबर पेन देखने को मिलेगा, जो कि लेबर का पेन है भी नहीं, लेकिन फिर भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसको ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन भी बोल देते हैं किसी तरीके से। चलिए और बात करें, लेकिन उसमें पेन लेस होता है, पेनफुल है। और बात करें आगे हम बात कर रहे हैं फॉल्स लेबर पेन की, और क्या फीचर मिलेंगे। ये जो पेन हो रहा है ये क्यों हो रहा है, बेसिकली ये पेन स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट। बेसिकली क्यों हो रहा है ये पेन, इसलिए हो रहा है क्योंकि सर्विक्स की स्ट्रेचिंग हो रही है बिफोर द डिलीवरी, और साथ में यूट्राइन सेगमेंट, लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, नीचे वाला जो सेगमेंट है यूट्रस का, वो भी स्ट्रेच हो रहा है। इस कारण क्या देखने को मिल रहा है, पेन देखने को मिल रहा है। ठीक है, पेन के बारे में बात करें तो पेन कैसा देखने को मिल रहा है, डल पेन देखने को मिलता है, डल नेचर का, बहुत सीवियर पेन नहीं देखने को मिलेगा, डल नेचर का पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, जो पेन कहां से स्टार्ट होगा, एब्डोमेन से स्टार्ट होगा। ठीक है, और रेडिएट करेगा ग्रोइन तक, ग्रोइन। ठीक है, ग्रोइन एरिया तक रेडिएट करता है पेन। पूछा जाता है क्वेश्चन कि कहाँ तक रेडिएट करेगा, एग्जाम में बार बार फॉल्स लेबर पेन और ट्रू लेबर पेन में बहुत सारे डिफरेंस पूछे जाते हैं, तो मैं सारे आज आपको करा दूंगा, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें, डल पेन होता है, और इसकी बात करें नेक्स्ट पॉइंट, ये पेन जो है, ये पेन सबसाइड हो जाएगा। कब हो जाएगा सबसाइड, सेडेटिव और एनीमा देने के बाद। सेडेटिव दवाइयाँ और एनीमा देने के बाद फ्लूइड अगर रेक्टम में डाल दिया जाता है, उसके कारण क्या हो जाता है, ये पेन सबसाइड हो जाता है। साथ में मूवमेंट करने से भी, फीमेल को मोबाइल मूवमेंट के लिए बोला जाए तो भी ये पेन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये था इसके बारे में नॉर्मल बातें। और कुछ बातें डिटेल में पढ़ें। एक बार ट्रू लेबर पेन को देखो पहले। ट्रू लेबर पेन की बात करूं तो ट्रू लेबर पेन, जो एक्चुअल ट्रू पेन है, वो कब देखने को मिलता है, ड्यूरिंग लेबर। फर्स्ट स्टेज में लेबर की में पेन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पेन का नेचर कैसा होता है, इस पेन का नेचर सीवियर होता है, सीवियर पेन होता है। ठीक है, कहां से स्टार्ट होगा, फ्रंट ऑफ एब्डोमेन से स्टार्ट होता है, फ्रंट ऑफ एब्डोमेन से स्टार्ट होके थाई तक रेडिएट करता है, थाई तक। ठीक है, ये इसका रेडिएशन है वो ग्रोइन तक, ये थाई तक रेडिएट करेगा। ठीक है, और बात करें, पेन सबसाइड नहीं होने वाला, पेन सबसाइड नहीं होगा। ठीक है, बाय सेडेटिव एंड एनीमा। एनीमा और सेडेटिव देने से पेन सबसाइड नहीं होने वाला है। ठीक है, मेन कारण क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण, यूट्रस के मेन कारण तो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो है पेन देखने को मिलता है। ये बेसिक कुछ डिफरेंस थे। ठीक है, इनके अलावा और भी डिफरेंस है, देखो और डिफरेंस की बात करें
नेक्स्ट डिफरेंस, इनकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी और ये पेन, इनकी फ्रीक्वेंसी और रेगुलरिटी एब्सेंट होती है। कोई फ्रीक्वेंसी नहीं फॉलो करेगा, कोई कंटिन्यूटी फॉलो नहीं करेगा, रेगुलरिटी भी नहीं है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी भी होती है कुछ इनकी और रेगुलरिटी भी मेंटेन करते हैं, है ना। इंक्रीज होते हैं आफ्टर ड्यूरेशन, इंक्रीज होते रहते हैं, मतलब पेन जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। इसमें सॉरी इसमें इंक्रीज नहीं होता, डज नॉट इंक्रीज रेगुलरली, रेगुलरली डज नॉट इंक्रीज रेगुलरली, रेगुलरली इंक्रीज नहीं होगा, ये रेगुलरली इंक्रीज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और साथ में इसके साथ में सर्वाइकल डायलेशन और अफेजमेंट, वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है। फॉल्स में एब्सेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सर्विक्स का डायलेशन तो आपको पता है, सर्विक्स का डायलेशन हो जाए, ठीक है। अफेजमेंट का मतलब क्या है, सर्विक्स की साइज छोटी हो जाए और आगे से बढ़ जाए, ठीक है। देखिए ये स्ट्रेच रबड़ की तरह स्ट्रेचिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो जब इसका साइज डायलेट होगा, जब ये डायलेट होगी तो ये यहाँ की जो लेंथ है इसकी कम हो जाएगी और आउटसाइड ऐसा लगेगा जैसे आउटसाइड स्ट्रक्चर चला गया हो, तो छोटी हो गई और आउटसाइड चली गई, ठीक है। लेंथ होगी लेकिन ये लेंथ कम होगी, डायलेशन इंक्रीज होगा लेकिन ये शॉर्टनेस होगी, इसको बोलते हैं अफेजमेंट, ठीक है। लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाना सर्विक्स की, उसको बोलते हैं अफेजमेंट, और आउटवर्ड अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाती है सर्विक्स, उसको बोलेंगे डायलेशन, मतलब सर्विक्स का डायलेशन। ये सारी चीजें क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे एब्सेंट देखने को मिलेगी, यहाँ पे प्रेजेंट। रेगुलरिटी, फ्रीक्वेंसी, ये शो, SHOW, शो यहाँ एब्सेंट होता है। शो कौन सा शो, मूवी शो नहीं भाई, मूवी शो नहीं। शो का मतलब क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था, म्यूकस प्लग का फॉर्मेशन होता है यूट्रस में, यूट्रस के सर्विक्स में म्यूकस का प्लग बन जाता है, इस रास्ते को प्लग करके फिक्स कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। लेकिन जब ये प्लग आउट होगा, मतलब ये सर्विक्स जो है, ये जो प्लग बना हुआ है ये टूटेगा, तो टूटने के बाद जो एक्सपेल्शन होगा म्यूकस का, जो बाहर निकलेगा, ठीक है, उसको शो बोलते हैं। उसमें ब्लड होगा प्लस म्यूकस देखने को मिलता है, और ब्लड और म्यूकस जो निकलता है वेजाइना के द्वारा, क्यों, क्योंकि म्यूकस प्लग जो है, म्यूकस प्लग का ब्रेक डाउन होता है तो उससे शो बनता है, ठीक है। शो दिखेगा आपको, इस प्रोसेस को शो बोलते हैं, इसमें दिखने वाला शो। तो ये शो यहाँ नहीं होता है ना फॉल्स में, ट्रू में आपको शो प्रेजेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये थी इसके बारे में कुछ बातें, और बात करें, ठीक है, ठीक है। यही थे इसके बारे में डिफरेंस, मेजरली जो डिफरेंस थे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया पूरा, ट्रू लेबर पेन, फॉल्स लेबर पेन। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं प्री लेबर स्टेज। ये लेबर से पहले स्टेज आती है, ठीक है। बिफोर लेबर आती है, बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर, एन एवरेज कितना दिन पहले, 2 to 3 वीक बिफोर, ठीक है, 2 to 3 वीक बिफोर। बेसिकली ये आइडिया अबाउट लेबर देती है, इट गिव आइडिया अबाउट लेबर, लेबर प्रोसेस के बारे में आइडिया देती है लेबर के लिए, ठीक है। इसमें कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, मेजरली 3 फीचर देखने को मिलते हैं। लाइटनिंग, दूसरा सर्विक्स के ऊपर फीचर देखने को मिलेगा, ठीक है। तीसरा फॉल्स लेबर पेन, फॉल्स लेबर पेन देखने को मिलती, 3 चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। लाइटनिंग का मतलब क्या होता है,
लाइटनिंग का मतलब डिसेंडिंग, डिसेंडिंग या डिसेंट लिख लो, डिसेंट ऑफ फीटस इनटू ischial स्पाइन और लोअर यूट्राइन सेगमेंट। लोअर यूट्राइन सेगमेंट में ischial स्पाइन के ऊपर अगर डिसेंड हो जाए उसको बोलते हैं लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग क्या होता है, देखो यहाँ देखो, ये यूट्रस है, यूट्रस में यहाँ पे बोन का बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसको बोन का पेल्विस बोलते हो जिसको आप, ठीक है। और इस पेल्विस के नीचे की तरफ ischial स्पाइन निकले हुए होते हैं, ठीक है। ischial स्पाइन में आके हेड का फिक्स हो जाना, हेड का ischial स्पाइन पे आके फिक्स हो जाना उसको बोलते हैं लाइटनिंग। फीमेल जो लेडी है वो वो रिलैक्स फील करती है इस कंडीशन में, थोड़ा रिलैक्स फील करती है, ठीक है। इसी को वेलकम साइन बोलते हैं, वेलकम साइन बोलते हैं। ये प्रेगनेंसी होने वाली है, वेलकम साइन भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये था इसके बारे में। डिसेंड हो जाता है फीटस ischial स्पाइन पे, हेड जो फिक्स हो जाता है उसको बोलते हैं लाइटनिंग। तो फीमेल थोड़ा रिलैक्स फील करती है, ठीक है। तो ये है लाइटनिंग। उसके बाद सेकंड बात करें सर्विक्स। सर्विक्स की राइपनिंग हो जाती है, राइपनिंग, रेडी हो जाती है डिलीवरी के लिए। क्या क्या होगा, सॉफ्ट हो जाती है, अफेजमेंट हो जाता है, अफेजमेंट 80%, ठीक है। सर्विक्स का डायलेशन हो जाता है, इजिली जो फिंगर है वो इंसर्ट हो सकती है, ठीक है। ये सारे फीचर देखने को मिलेंगे सर्विक्स राइप में। सॉफ्ट का मतलब तो समझ, अफेजमेंट का मतलब था यूट्रस की जो वाल है, उस यूट्रस वाल, सर्विक्स की जो वाल है वो छोटी हो जाती है और लंबी हो जाती है, तो ठीक है, जिसके कारण ये आउटवर्ड, अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं अफेजमेंट। सर्विक्स का डायलेशन होगा और फिंगर इजीली इंसर्ट हो जाएगी। तो ये था सर्विक्स राइप। और फॉल्स लेबर पेन में मैंने आपको अभी पूरा बताया था, डल नेचर का पेन होता है, ग्रोइंग तक रेडिएट करता है ना, और 2 to 3 वीक पहले ही होता था पेन, ठीक है। और कोई कंफर्म नहीं है कि इसके बाद जो है डिलीवरी होगी या नहीं होगी, ठीक है। ये डिलीवरी का साइन नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये स्ट्रेचिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट के स्ट्रेच के कारण होता है, ठीक है। तो ये थे इसके 3 फीचर देखने को मिलेंगे। ये था प्री लेबर स्टेज। एक और कंडीशन देखेंगे, उसके बाद स्टेजेस ऑफ लेबर पे डील करेंगे। देखिए मिस लेबर का नाम सुना होगा आपने, मिस्ड लेबर। मिस्ड लेबर, ठीक है। एक्चुअली ट्रू लेबर पेन तो प्रेजेंट होता है इसमें, बट सबसाइड, बाद में क्या हो जाता है, सबसाइड हो जाता है, खत्म हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में ये कब देखने को मिलता है, जब इंट्रा यूट्राइन डेथ, जब बच्चे की अंदर डेथ हो जाती है, ठीक है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, मतलब प्रेगनेंसी आउटसाइड द यूट्रस, आउटसाइड द यूट्रस। जनरली यूट्रस के अंदर होती है, लेकिन कभी कभी फ्लोपियन ट्यूब के अंदर, ओवरी के अंदर, ठीक है, सर्विक्स में या एब्डोमेन में कहीं और किसी पार्ट में हो जाए, उसको क्या बोलोगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हो। क्या बोलते हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हो। या इंट्रा यूट्राइन डेथ, इसका क्या नाम है, इंट्रा यूट्राइन डेथ। इस कंडीशन में मिस लेबर देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया पूरा। ये थे 2 कंडीशन। इसके बाद बात करते हैं स्टेजेस ऑफ लेबर।